नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें हम कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत सी किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी। हम आपके लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.1 से 3.3 को कंप्लीट हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, ये कहाँ से है तो ये आप देखिएगा JCERT टेक्स्ट बुक और जैक की किताब से आपका है। तो हमने आपको देखिए ये चीज़ बोला हुआ है कि आपको क्लास 6 to 10 यानी क्लास 6 से लेकर के 10 तक JCERT का जितना चैप्टर बाई चैप्टर प्रश्न बना हुआ है जो आपके एग्जाम में आने लायक है, उन सभी को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और आपको एक बात बता देता हूं कि ज़्यादा प्रश्न आपका जो आएगा ये जैक की किताब से ही आएगा। तो देखिए अगर आप जैक की किताब का पढ़ ले रहे हैं तो यहाँ से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जैक की किताब को झारखंड में जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर सारी चीज़ों को चैप्टर बाई चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 501 रुपये में सारी चीज़ें आपको दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके आपको कंप्लीट करवा दिया जा रहा है, जो कि JCERT जैक की किताब से होगा, जैक मॉडल पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3.1 से 3.3 तक के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दे रहे हैं, जो कि आपके मेन प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न है, इसमें कौन ऋणात्मक पूर्णांक है? इसमें कौन ऋणात्मक पूर्णांक है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो इंटीजर्स पूर्णांक 1 2 3 4 5 देखते हैं तो ये होते हैं दो तरह के होते हैं ना। एक को कहते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर, और दूसरे को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर आपको चुनने के लिए आया हुआ है ये प्रश्न भी सभी राज्यों में आया हुआ है। ये बिहार टेट में आया हुआ है और CG टेट में आया हुआ है कि इसमें कौन ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया कि जिसमें आपको माइनस चिन्ह लगा हुआ है, यानी -4 -3 -3.2 ये सब पूर्णांक हैं। लेकिन कौन सा पूर्णांक है? माइनस लगा हुआ है इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर हो गया, माइनस लगा हुआ है इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है। क्लियर ना। चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन धनात्मक पूर्णांक है आपको बताना है। इसमें कौन धनात्मक पूर्णांक है, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसमें आंसर क्या हो गया था? C हो गया था। ठीक है, इसमें कौन धनात्मक पूर्णांक है? -2/3 -3.2/4। अगला है 5 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए C में है 5, तो जिसमें प्लस चिन्ह लगा हुआ 5 का मतलब +5 है, और केवल 6 लिखा हुआ है तो ऑलरेडी समझिए +6 है। तो जिसमें प्लस चिन्ह लगा हुआ हो वो सभी जो होते हैं आपका क्या होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें राइट आंसर C हो जाएगा। -7 का मान कितना होगा? देखिए -7 का इसको हम लोग कहते हैं, -7 का मान कितना होगा? इसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष मान। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान। तो अगर इस तरह का मान आपको दे दिया, अंदर प्लस हो या माइनस, ये हमेशा जब इस चिन्ह से निकलेगा तो वो प्लस ही निकलेगा। ऑलरेडी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी क्या निकलेगा? प्लस ही निकलेगा। जैसे अगर इस तरह का दिया हुआ है
और +8 का मान कितना होगा, तो ये नहीं कीजिएगा कि +8 है तो इसका मान -8 निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। प्लस है तो भी प्लस निकलेगा और माइनस है तो भी प्लस निकलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान के अंदर अगर प्लस माइनस कुछ भी होगा तो प्लस वाला के लिए भी प्लस निकलेगा और माइनस वाला के लिए भी प्लस ही निकलेगा। ऑलरेडी इसका वैल्यू प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन आपको बोला था कि -7 माइनस का मान कितना होगा, यही पूछा गया था ना कि -7 का मान कितना होगा। राइट आंसर इसका ए होगा, +7 में निकलेगा। क्लियर। अगला देखिएगा, +8 और -9 के लिए कौन सा चिन्ह सही है, आपको बताना है। +8 और -9 के लिए कौन सा चिन्ह सही है। चलिए, आप लोग सभी कोई बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं, सब कोई का सही जा रहा है, लेकिन इसका बताइए कि क्या होगा, ठीक है। +8 इज ग्रेटर देन -9, +8 बराबर -9, +8 इज लेस देन -9, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, जिनको आता है बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि एने वाला चिन्ह लगेगा कि एने वाला चिन्ह लगेगा, कहने के चिन्ह लगेगा। तो एक चीज़ आप हमको बता दीजिए, एक चीज़ आपको बता दीजिएगा हमको, इन्हें 1 किलो सोना है और इन्हें 1 किलो चांदी है, कहने के आप हम मुँह मारिएगा, तो जेने सोनवा है उन्हें, तो जेने के मुँह मारिएगा उन्हें का मुँह खुला होगा। मुंह खुला मतलब उधर के अंक बड़ा, मुंह खुला मैंने उन्हें का अंक बड़ा, याद मत रखिए। जेने का मुंह खुल गया होने वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जेने छोटा है उन्हें के मुंह बंद रखना है, यही ना। तो आपको 1 किलो सोना देगा और कोई 1 किलो चांदी देगा तो झपाटा केने मुंह खोल के केने दौड़िएगा, सोनवे की तरफ न दौड़िएगा। तो सोनवा बड़ा हो गया और चंदिया छोटा हो गया। क्लियर हो गया ना। तो इसी तरह से याद रखिएगा, जैसे आपको कोई दे रहा है यहाँ पर +8 और यहाँ पर -9, तो आप जान रहे हैं कि प्लस वाला क्या होता है, मतलब उसके पास 8 रुपया है, और माइनस वाला का मतलब क्या, -9 रुपया कर्जा वाला आदमी है। कॉमन आदमी के लेने के लिए दौड़िएगा आप, तो जरा भी 8 रुपया है कि वो हमारा दीही कुछ नहीं दीही, तो एने के मुँह दौड़ेंगे तो ये साइन हो जाएगा, ठीक है। एने बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। क्लियर हो गया ना। माइनस मतलब कोई ऋण में है, कोई कर्जा में है, और +8 मतलब किसी पास 8 रुपया जमा है, कने आप जाइएगा मुंह खोल के कने दौड़िएगा +8 की ओर, 8 रुपया मिल सकता है, लेकिन इधर जाइएगा तो इधर कर्जा भरना पड़ेगा, यानी कोई नहीं जाएगा, इधर कोई नहीं जाएगा। जाएगा क्या बताइए, आप लोग में से कोई जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो याद रखिए कि प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है और माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। अगर प्लस और माइनस दिया हुआ है तो हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा उन्हें के मुंह खोल देना है, उन्हें के मुंह खोल देना है। खोलते हैं कि ना आप लोग बड़का देन, बताइएगा कौन कौन खोलते हैं बड़ा देन मुंह, यस लेके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, आप लोग सभी को अब जान गए, ए नंबर होगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। देखिए, बिहार टेट में आया हुआ था और सीजी टेट और एमपी टेट, चीन वाला देखिए आता है, चीन वाला में कंफ्यूज कोई मत रहिएगा, कंफ्यूज कोई मत रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए अभी और आगे आ लेता है, उसके बाद हम देखते हैं अगर कुछ ऐसा प्रश्न हो जो आपके नहीं मिल पाया हो तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। +8 और +15 के लिए कौन विकल्प सही है, +8 और +15 के लिए कौन विकल्प सही है, ठीक है। देखिएगा, +8 और +15 के लिए कौन सा विकल्प सही है। +8 इज लेस देन 9, इसमें 8 और 9 है ही नहीं, इसलिए तो ऑलरेडी गलत है। +9 इज ग्रेटर देन +15। अब देखिए, दोनों प्लस में है, मतलब दोनों पास रुपया है, तो एक के पास 9 रुपया और किसी के पास 15 रुपया है। तो प्लस में अगर राशि रहता है, कोई भी राशि सब प्लस में है, तो आप याद रखिएगा जो बड़ा है वो बड़ा है, जो बड़ा है उन्हें मुंह खोलिएगा आप। तो 15 बड़ा है, 15 की ओर मुंह खुलना चाहिए। इसमें मुंह किधर खुला हुआ देखिए, 9 की ओर, यानी 9 बड़ा है 15 से, ये तो गलत है क्योंकि दोनों ही प्लस में है, इसलिए 15 बड़ा है। तो 15 देखिए, थर्ड में 15 इज ग्रेटर देन 9, यानी +15 बड़ा है 9 से, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आप देख रहे तो हमको कमेंट करके बताइए, +10 और +9 में चिन्ह किधर की ओर लगेगा, हमको बताइएगा, ठीक है। किधर की ओर चिन्ह लगेगा हमको कमेंट करके बताइएगा, आप सभी अभी जो लाइव चैट में जुड़े हुए हैं। अगला है -12 और -15 के लिए उपयुक्त चिन्ह है, -12 और -15 के लिए उपयुक्त चिन्ह है। देखिए, आपको बता देते हैं, यहाँ पर अगर दोनों प्लस वाला है, दोनों प्लस वाला है, जैसे 12 और 15 ये प्लस में रहता, तो प्लस में रहेगा तो जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है, यानी 15 की ओर मुँह खुलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ माइनस में कर देता, -12 और -15, तो देखिए माइनस में जो छोटा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो बड़ा है,
और जो बड़ा है वो छोटा है, जस्ट उल्टा होता है माइनस में। दिमाग में गांठ मान लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। माइनस में जो छोटा अंक है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। कैसे भैया बताइए? आपके पास 12 रुपया कर्जा है, एओ के पास 15 रुपया कर्जा है, दोनों के पास कर्जा है, लेकिन एक के पास 12 है, एक के पास 15 है, ठीक है। तो आपके पास तो कर्जा कम हुआ, इसलिए आप बड़ा व्यक्ति हो गए। इसके पास कर्जा ज़्यादा हुआ, इसलिए छोटा व्यक्ति हो गया। जिसके पास ज़्यादा कर्जा वो छोटा होगा, और जिसके पास कम कर्जा वो बड़ा आदमी होगा कर्जे में, लेकिन वो बड़ा आपसे हुआ ना। तो इसी तरह से यहाँ पर माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। इसलिए -12 इज ग्रेटर देन -15, यानी माइनस बड़ा है -15 से। क्लियर हो गया ना? तो ये राइट आंसर कौन जा रहा है? आपका ए जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। -12 + 15 -17 + 15 का मान क्या होगा? बताइए हमको, आप सभी को, ठीक है। चलिए देखिएगा, जब विभिन्न प्रकार का चिन्ह हो, जब विभिन्न प्रकार का चिन्ह हो तो इसका सॉल्यूशन का एक ही विकल्प होता है। जानते हैं आप लोग क्या? तो सब चिन्ह वाला को एक जगह मिलाइए, -12 और -17, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, माइनस वाला एक साथ जोड़ लीजिए। तो माइनस माइनस जब भी जुटेगा तो माइनस में ही रहेगा। 12 और 17 29 हो गया। अब देखिए 15 वाला तो +15, ये दोनों प्लस साइन में है तो प्लस में ही रहेगा। 15 15 30 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जब अपोजिट चिन्ह हो जाए, दोनों जब अपोजिट चिन्ह, यानी 29 वाला माइनस में और 30 वाला प्लस में, जब अपोजिट चिन्ह हो जाए तो उसको हम घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो बड़ा में से ही छोटा घटेगा, तो 30 में से 29 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो गया। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, -15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, याद रखिएगा, योज्य प्रतिलोम में हमेशा चिन्ह जो होता है, योज्य प्रतिलोम में हमेशा जो चिन्ह होता है वो आपका अपोजिट होता है। यानी -15 का यदि योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो उसका चिन्ह होगा +15। क्लियर? +15 होगा। इस योज्य प्रतिलोम जो होगा हमेशा अपोजिट होगा। क्लियर? तो -15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +15 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अगर यही चीज़ आपसे पूछा जाता, यही चीज़ आपसे पूछा जाता कि +16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा आपसे पूछा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? -16, क्योंकि योज्य प्रतिलोम में जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्लियर? कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बात समझ गए होंगे आप लोग? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया होगा ना? चलिए, सभी को समझ में आ गया? यस लिखते चलिएगा ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, -12 + -30 का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर जोड़ का नियम और घटाव का नियम दोनों याद रखिएगा। देखिए प्लस हो और ब्रैकेट के अंदर, देखिए इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसको गुना का नियम कहते हैं, इसको गुना का नियम। प्लस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, तो ये देखिए दोनों अपोजिट चिन्ह है, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर अगर कभी भी अपोजिट चिन्ह हो तो चिन्ह माइनस निकलेगा। याद रखिएगा, चिन्ह माइनस निकलेगा, चिन्ह माइनस निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर सेम चिन्ह हो, चाहे वो माइनस से माइनस हो चाहे वो प्लस से प्लस हो, याद रखिएगा चिन्ह प्लस ही निकलेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम चिन्ह हो तो उसका चिन्ह प्लस होता है, सेम चिन्ह हो प्लस होता है। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब ब्रैकेट के अंदर और बाहर अपोजिट चिन्ह हो, जैसे प्लस हो माइनस हो, तो अपोजिट चिन्ह हो तो चिन्ह माइनस ही ऑलरेडी निकलेगा, यह माइनस ही होगा। क्लियर हो गया ना? चलिए देखिएगा, तो ये तो ब्रैकेट में नहीं है, ये सिंगल है तो ये -12 हो गया। देखिए ये ब्रैकेट वाला ये है, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों अपोजिट चिन्ह है, प्लस माइनस, तो माइनस निकलेगा और ये 30 हो जाएगा। अब इसमें ब्रैकेट कहीं है नहीं है, तो ये जोड़ का नियम पर चलेगा। तो दोनों अगर सेम चिन्ह हो तो वो दोनों जुटेगा, तो 12 और 30 42 होगा, और चिन्ह वही होगा, माइनस वाला ही होगा, तो -42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? -42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, अगला देखिएगा, -39 का मान बतावें। क्लियर, ये बताना है क्या होगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ -59, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये बाहर है, सबसे अलग है, तो -59। ये ब्रैकेट वाला देखिए यहाँ से आपका चल रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, हो गया क्या चीज? प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। देखिए दोनों अपोजिट चिन्ह है ना, अपोजिट चिन्ह है तो क्या होगा? हमने बताया है आपको, घटेगा।
अपोजिट चिन्ह है तो घटेगा, अपोजिट चिन्ह है तो घटेगा, तो घटा दिया, 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, ठीक है, घटेगा। लेकिन चिन्ह किसका होगा बताइए हमको, चिन्ह उसी का होगा जिस चिन्ह का अंक बड़ा होगा। तो माइनस चिन्ह का अंक 59 है, माइनस चिन्ह का अंक बड़ा है, इसलिए माइनस होगा। राइट आंसर इसका -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। -20 किस में है? बी में है, बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को? चलिए अगला देखिएगा। बस चिन्ह पर ध्यान दीजिए, ब्रैकेट पर देखिए, ब्रैकेट के बाहर और अंदर सेम चिन्ह है, इसलिए प्लस निकलेगा तो हो जाएगा +50, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम चिन्ह है, प्लस निकलेगा, हो जाएगा +40। दोनों देखिए अब ब्रैकेट नहीं है लेकिन दोनों में प्लस चिन्ह है, सेम चिन्ह है तो वो जुटेगा, तो 50 और 40 90। और चिन्ह किसका होगा? जो सेम चिन्ह वाला का, प्लस वाला का, तो +90 इसका राइट आंसर होगा। +90 है किसमें? आप देखिएगा सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखिएगा। -30 का मान बताइए कितना होगा? 30 होगा, -30 होगा, +-30 होगा या कोई नहीं? तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर सेम चिन्ह है, इसलिए ये प्लस बन जाएगा और ये +30 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिएगा, -15 और -20 में बड़ा कौन है? आपसे पूछा है। -15 और -20 में बड़ा कौन है? देखिए, आपको लग रहा हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे, बहुत ही हल्का है, ठीक है। जो जानते हो उनको ऐसा बात जरूर लग रहा होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा ना, तो देखिए बहुत कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए 0 से हीरो तक का सफ़र हम लोग को तय करना है। कहाँ से? 0 से हीरो तक का सफ़र तय करना है, और आप सभी उसमें बहुत लोग शामिल हैं, और आप सभी इसमें 0 से हीरो तक का सफ़र तय कर रहे हैं। तो आप JCERT जैक का किताब जितना होगा, हम देखिए हर किसी चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं कि आपको एक भी चीज़ वहाँ से छूटे नहीं, जिससे आपको पछतावा ना आए कि ये चीज़ हम नहीं देखे थे। इसलिए पछतावा एग्जाम में नहीं रहना चाहिए, जरूर बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। तो -15 और -20 में कौन बड़ा है? देखिए अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि माइनस में जो छोटा अंक है वो बड़ा है और जो बड़ा अंक है वो छोटा है। क्योंकि आपके पास 20 रुपया कर्जा है, किसी के पास 15 रुपया कर्जा है, तो जिसके पास कम कर्जा है वो बड़ा आदमी होगा, जिसके पास अधिक कर्जा है वो छोटा आदमी होगा। क्लियर हो गया ना? तो -15 बड़ा होगा, यहाँ पूछा है, तो यहाँ आंसर देखिए कौन है? -15, ठीक है, -15 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बड़ा है? क्लियर? चलिए देखिएगा, आपको यहाँ पर कुछ मान दिया जा रहा है, होमवर्क है। -15 प्लस -30 का मान बताना है। -30 का मान कितना होगा? आप सभी देखिए हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लास 6 का एक्सरसाइज 3 समाप्त हो गया। 3 में यहाँ पर 3.1 से 3.3 तक था, ये आपका आज समाप्त हो गया। इसके बाद 2 एक्सरसाइज को देखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले चैप्टर 17 से शुरू किए थे और लास्ट की ओर आ रहे हैं। इसके बाद क्लास 6 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्लास 7 का मैथ, फिर क्लास 8, 9, 10 का मैथ आपको करवा दिया गया है 10th का। आप सभी उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार फिर रिवीजन सेक्शन में चलेंगे। मैथ ही मेरा पीछे, बाकी सभी सब्जेक्ट लगभग निकल चुका है, अब वो रिवीजन सेक्शन चल रहा है। तो सबको रिवीजन सेक्शन देखिए, आपके लिए रिवीजन सेक्शन के अंतर्गत हम लगाते हैं देखिए महा मैराथन क्लास, और उस महा मैराथन क्लास का सिर्फ वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। रीजन क्या है? तो देखिए महा मैराथन क्लास का सिर्फ वीडियो इसलिए प्रोवाइड होता है कि वो क्लासेज जो है हो चुकी है, और उसी का यहाँ पर जो है वीडियो बना बना के बड़ा बड़ा पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए अब दिया जा रहा है, क्रैश कोर्स के जैसा दिया जा रहा है कि आपको जितनी तैयारी है आप उसको यहाँ पर देखिए कि आप कितना बोल पा रहे हैं, कितना बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी रात को 8:30 बजे जो महा मैराथन क्लास चल रहा है उसमें सभी को जरूर जुड़ जाइए, और लगभग छुट्टी के दिन जितना रहता है सब में मैं महा मैराथन क्लास देता हूँ कि आप एक बार सप्ताह भर 15 दिन का जितना पढ़ाई हो गया उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिनको जिनको ये रूल पसंद है आप जरूर यस लेके कमेंट कीजिएगा, और हम चलते हैं अब आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।